या अबर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। होने वाली सारी जो क्रिया है वो साधन के रूप में होनी चाहिए। कोई भी अपने से क्रिया बढ़े तो वह परमात्मा की प्राप्ति को साधन होने चाहिए, इसमें अपना कमी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार समझकर जो अपना समय बिताता है वही बुद्धिमान है। भोर के वहां प्रातःकाल सूर्य उदय से 1 घंटा पहले उठ करके और भगवान को याद करना चाहिए और भगवान को और पृथ्वी को नमस्कार करके फिर सोच जाकर कुल्ला दातुन करके स्नान करना चाहिए। फिर यज्ञोपवीत हो गए तब तो संध्या और गायत्री कर और सब निष्कर्म करना चाहिए। अर्थ सहित पाठ कर लो। इसी प्रकार से थी रामायण के 4 पेज या 4-2 तक की चौपाया सहित अर्थ और भावना समझ करके चौपाया ने पढ़े तभी ज्यादा लाभ मिले। इसी प्रकार से थी भगवान के नाम को जो जप है, कलयुग में जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र की माला जितनी फेर सके, जितना अपना अवकाश हो, माला फेरने के समय के वहां भगवान के नाम को जो जप है जिसको निष्काम भाव से करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। आस रहित होकर के और फुरना रहित होकर के और नित्य निरंतर जप होने लगे तो वो जप ऐसो दामी है। ऐसो जप कर करके कुबत रखना चाहिए और जप ऐसो मन से करना चाहिए। परमात्मा को फिर ध्यान करना चाहिए और ध्यान के साथ साथ के वहां उसके गुण प्रभाव और तत्व रहस्य की तरफ ख्याल रखता हूं वहां भगवान के स्वरूप को ध्यान करना चाहिए, जिससे श्रद्धा और प्रेम बढ़े और उससे फिर इसके बीच के वहां समता शांति मिले। ध्यान करके फिर भगवान की मानसिक पूजा करें, भगवान को आह्वान करके और भगवान को ध्यान किए हुए फिर उसके बाद में भगवान की पूजा करिए और पूजा के साथ के बीच के बाद समझो कि नमस्कार तो है ही। मानसिक पूजा बहुत श्रद्धा प्रेम से उच्च भाव से करें, फिर भगवान के भोग लगावे और भगवान की आरती उतार करके भगवान की स्तुति सुगावे और फिर भगवान से प्रार्थना करें और अंत के वहां फिर भगवान के ध्यान के वहां मस्त होकर के और संसार के काम में लगे, जो ध्यान को कायम रखते हुए संसार को काम करे। वाणी या श्वास के द्वारा भगवान के नाम को जपे और मन से भगवान प्रेम और भक्ति भाव से ध्यान करता हुआ ही काम करे और काम भी जो है तो भगवान के लिए करे। सब में भगवान विराजमान है, इसलिए सबके इसकी चेष्टा करें निष्काम भाव से। भगवान में हर वक्त याद रखता हुआ और भगवान के अर्थ ही हम सब चेष्टा करें। जो भगवान के अर्थ काम नहीं वो काम करेंगे नहीं। कोई भी चेष्टा तो अर्थ काम और भोग के लिए नहीं करे। संसार के जो जितने जो ऐश आराम भोग शौकीनी विलासिता ये सब जो राष्ट्रीय चीजें हैं खत्म करने वाली है, इनका दूर से त्याग कर दे। इनके मां
तीव्र वैराग करे। तो तामसी काम को तो उसके पास में कभी नहीं जावे। जैसे दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, निद्रा, आलस, प्रमाद, इनके तो नजदीक ही नहीं जावे। ये तो सब पाप ही है। इन सबको स्वरूप से त्याग करके देखे और अपना जो सारो जो दिन है, जीवन अपने सात्विक काम करें, जिससे दुनिया में दूसरों को उपकार हुए, और सो भी निष्काम भाव से करें, तो भगवान को याद रखते हुए करें। इस प्रकार से दिन भर करके रात्रि के वहां शयन के समय में संसार के संकल्पों को त्याग कर करके भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव, लीला धाम और तत्व रहस्य की बातों को मनन करते हुए शयन करे, या गुण और प्रभाव को याद करते हुए और तत्व रहस्य को समझते हुए भगवान के ध्यान के वहां मस्त होकर के और नाम का जप करते हुए शयन करे, तो रात्रि के बीच के वहां रात्रि का समय भी साधन के रूप में पढ़ने की जाए। तो इस प्रकार से हमारा समय 24 घंटों एक बार साधन के रूप में बीतने लगे तो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो। और अपना करना है क्या है? शरीर का तो एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, तो अपने मनुष्य जीवन का जो समय है उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने। उत्तरोत्तर जो है अपने समय की उन्नति करे, साधन की उन्नति करे। साधन की उन्नति समय की उन्नति है, क्योंकि लाख रुपया खर्च करने के ऊपर भी समय नहीं मिल सकता। तो ऐसा जो मनुष्य जीवन का अमूल्य जो समय है, उत्तम से उत्तम काम में बिता है। ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि हर निद्रा भय मिथुनानी सामान्य चेतानी नरणंग पशुना। हर निद्रा भय और मिथुन मनुष्यों को और पशुओं को सामान्य है। यदि इसी में अपना समय बिताया तो फिर पशुओं में और मनुष्यों में फर्क ही क्या है? तो ये जो शरीर है तो आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, न कि संसार के विषय भोगने के लिए। यही तैनो कर फल विषय न भाई। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुख दाई। उसी प्रामाण के बीच के वहां तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भाई, ये मनुष्य का जो शरीर है तो विषय भोग के लिए नहीं मिला है, तो क्या स्वर्ग के लिए? बोलो नहीं, वो भी तो अल्प ही है, अंत में दुख देने वाला है। जब मनुष्य स्वर्ग से गिराया जाता है तो बड़ा दुख होता है, जैसे हम लोगों को यहाँ मरने के समय होता है। तो जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर इसको यहाँ आना ही पड़ता है, फिर पुण्य करता है, फिर स्वर्ग में जाता है, फिर वापस लौट कर आना पड़ता है। ऐसे ही आवागमन के चक्कर के वहां समझो कि सकाम कर्म करने वाली रहती हैं, और पाप कर्म करने वालों का आवागमन का चक्कर तो नरक और त्रिकोणी के साथ में संबंध रखता है। तो इसकी तो बड़ी घोर यानी नीच गति होती है, अधम गति, तामसी पुरुष होगी, पापी होगी। ये तो जो सात्विक जो पुरुष है, तो जिनमें कामना है, साथ में रजोगुण है, ऐसे पुरुषों की या दशा तो मैंने बतलाई आपको। और तामसी की तो घोर गति बतलाई।
और मनुष्य के शरीर को पाकर के जो भोगों में मन लगाता है उसकी तुलसीदास जी ने निंदा की। नरतनु पाय विषय मन देही, पलटी सुधाते साथ विषय लेकी। मनुष्य को शरीर पाकर के और जो विषय भोगों में मन लगाता है वह सट माने मूर्ख अमृत के बदले में विष लेता है। परमात्मा अमृत स्वरूप है और उनकी जो प्राप्ति का जो साधन है वो अमृतमय है। ऐसे अमृतमय साधन को छोड़ करके और संसार के विषय भोगों में मन लगाना ही एक प्रकार से विष को ही बदल करके लेना है। संसार के विषय भोग जो है तो विष के तुल्य है, क्योंकि विष खाने से जैसे मनुष्य मर जाता है ऐसे विषय भोगों के भोगने से जन्मता मरता रहता है। तो इसको महाविष भी कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। ताही कहूँ भल कह कोई, गुंजा गहे परस मणि खोई। उसको कोई भी समझो कि मनुष्य भला नहीं करेगा, इसने अच्छा काम किया। इसको कि जो पार्श्वमणि को खोकर के बदले में गुंजा माने घूमती को लेगा, उसको कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि इसने अच्छा काम किया, भला काम किया, या ये भला मानुष है। वो तो मूर्ख ही है। पार्श्वमणि को खोकर के बदले में चिरमिया लेवे, घूमती लेवे। पार्श्वमणि क्या कि लोग को छुआने से जिससे सोना बन जावे, लोग का सोना बन जावे होकर के और घूमती यानी चिर भी लेता है, उसको तो लोग मूर्ख ही कहेंगे। फिर भी तो एक समझो पैसे की भी नहीं, शराब की भी नहीं, और पार्श्वमणि के मूल्य कुछ है ही, वो तो अमूल्य वस्तु है। दिन भर जैसे सोना बनता रहता है, लाख भर सोना बना ले, उसकी कीमत फिर क्या? उसकी कीमत सोने से थोड़ी आंकी जा सकती, उसकी तो कीमत आंकी नहीं जा सकती, वो तो अमूल्य वस्तु है। इसी प्रकार से परमात्मा की जो प्राप्ति है उसकी कीमत नहीं आंकी जाती, वो तो पार्श से भी बढ़ करके है। और संसार के विषय भोग जो है जो घूमते के समान है, गुंजा के समान। गुंजा को घूमती को तिरमी को एक ही बात है। ये जो तिरमी जो होती है ये देखने में तो खूब लाल लाल, किंतु मुंह इसका काला होता है। तो संसार के विषय भोग देखने में बड़े चमकीले हैं, किंतु जो उपभोग करता है उसका मुंह फिर काला होता है, यानी उसका फिर पतन हो जाता है, यही मुंह काला है। तो ये समझ करके संसार के विषय भगवान से तीव्र वैराग रखना चाहिए। इन सबको एकदम मन से त्याग कर देना चाहिए। हानिकारक समझ करके, विघ्न कारक समझ करके ये सब पतन के हेतु हैं। इसलिए ऋषि मुनि लोग और पूर्व के जमाने के राज ऋषि लोग भी धन ऐश्वर्य को त्याग करके अहिंसा भोग और इन सब को त्याग करके वन में जाकर के जप तप करके अपना जीवन बिताया करते।
उसी प्रकार से थी हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। और यहां रहना तब एक प्रकार से हर वक्त अपना साधन करते हुए, जप ध्यान करते हुए ही समझो कि निष्काम भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। कोई भी हमारी क्रिया है जिसकी सेवा करके पूर्ण होनी चाहिए, उसमें सेवा भाव रहना चाहिए। सबको नारायण का स्वरूप समझ करके, परमात्मा का स्वरूप समझ करके, और सबकी जो सेवा है वो परमात्मा की सेवा है। ऐसा मौका बार बार मिलना बड़ा मुश्किल है, भगवान की कृपा से ही मिलता है। उत्तम देश, आर्य प्रदेश, उत्तम काल, ये कली काल, उत्तम जाति यानी मनुष्य की योनि, उत्तम धर्म, स्तुति समृतियुक्त धर्म, उत्तम स्वाध्याय, गीता रामायण आदि का स्वाध्याय, और उत्तम संग, अच्छे पुरुषों का संग, ये सारी चीजें ईश्वर की कृपा से ही मिला करती है। इन सब की प्राप्ति होकर के यदि हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहें तो फिर हमारे समान संसार के मां कोई मूर्ख नहीं। हमारे लिए बहुत ही दुख की और लज्जा की बात है, शोक की बात है, शर्म की बात है कि मनुष्य जैसे शरीर को पाकर के फिर संसार के मां हमको जन्म लेना पड़े और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहना पड़े, तो ये हमारे लिए कलंक है। ये बात मन में याद रख करके कि शीघ्र अपनी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हुए, इसके लिए तत्पर होकर के प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। और ये निश्चय रखना चाहिए कि एक परमात्मा के सिवा संसार में हमारा कोई भी नहीं है। संसार के प्राय सभी लोग जो है स्वार्थ परायण है। हमारे तो एक भगवान ही हैं। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई। ये अच्छा पाठ सीख रहा है मीराबाई, तो इससे को अपने हृदय में धारण करके और भगवान ही एक अपना ऐसा मान करके उसकी शरण होकर हर समय में उसी के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और उसी की सेवा, पूजा, उसकी आज्ञा का पालन, इसी में अपना समय सो बिताना चाहिए। हर एक भाई बहनों को ये विचार करना चाहिए कि हमारा संसार में आना किस लिए है और हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और हम क्या कर रहे हैं। विचारने से मालूम होता है कि हम लोगों का इस संसार में आना अपने आत्मा के उद्धार के लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए, और यही हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। किंतु हम लोगों का समय उस काम के मां नहीं जाकर के उससे विपरीत काम के मां हम लोगों का समय जाता है। यही हमारे लिए, सबके लिए दुख की बात है। आप अपने शरीर और इंद्रियों से जो कुछ करते आए हैं वे करते रहें, इसके लिए कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं। केवल आपका जो मन है बस एक प्रकार से इसका सुधार करना चाहिए, फिर सब काम आपके अपने आप ही हो जाएंगे। मन का सुधार क्या करना है? एक तो मन के मां मलिनपना है, मैलापन, जिसको मल दोष कहते हैं, और एक मन के मां चंचलता है जिसको विक्षेप दोष कहते हैं, और तीसरा जिसको आवरण का दोष है, जो एक प्रकार से माया का पर्दा, जिसको अज्ञान कहते हैं, मोह कहते हैं, उसके कारण से समझो कि चित्त की वृत्तियां मोहित रहती है, निद्रा से आता रहता है, जो साधन के मां महान विघ्न है।
इस मल विक्षेप आवरण का एकदम नाश कर डालना, यही अपने अंतःकरण का सुधार है और यही उद्धार का उपाय उत्तम है। मल दोष के नाश के लिए भगवान के नाम का जप सबसे बढ़कर के है, और सबको नारायण समझ करके और निष्काम भाव से सबकी जो सेवा है, इससे भी अंतःकरण शुद्ध होता है, मल दोष का नाश होता है। और जितने जो शास्त्र कर्म करें निष्काम भाव से, उन सब से ही मल दोष का नाश होता है। जैसे तीर्थ है, व्रत है, तपस्या है, जितनी उत्तम क्रिया है, और उस उत्तम क्रिया को हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें, निष्काम भाव से करें, तो सबसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, यानी मल दोष का नाश होता है, पापों का नाश होता है। पाप ही मल दोष है और दुर्गुण ही है तो मल दोष है। दुर्गुण और दुराचार, दुर्व्यसनीय सब ये तो मल दोष के अंतर्गत है। इन सब का विनाश हो जाता है। और विक्षेप का मतलब है कि चित्त की चंचलता, ये क्षण क्षण के बीच के मन कहीं का कहीं चला जाता है, और हर समय के बीच के फालतू चिंतन करता है। अधिकांश के बीच के निकम्मे पदार्थों का जिससे कोई हमारा संबंध नहीं, लेन देन नहीं, केवल समय को ये सो नष्ट करता है। तो इस मन को समझा करके और आस्था से संसार से उपराम को प्राप्त हुए, और फिर धीरे बुद्धि के द्वारा मन को उस परमात्मा के वहां एकदम लगा दे, परमात्मा के ध्यान में लगा दे वह, और परमात्मा के स्वा और किसी भी पदार्थ का फिर चिंतन कभी करेगी। इस प्रकार से अपने समय को बिताना चाहिए। ये पूछा कि ये हम लोग कौन हैं? हम लोग सब प्राणी हैं, प्राणधारी जीव, जो संसार के वहां भटकते रहते हैं 84 लाख योनियों के बीच के वहां। वो ईश्वर के हम लोग सब अंश हैं। ईश्वर हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं। क्या यूं कहो कि पिता से भी बढ़ करके है, पुत्र जैसे पिता का अंश होता है, इसी प्रकार से हम लोग सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है, इसलिए उसी की शरण होकर के और उसी के हुक्म की माफक अपना समय बिताना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है, ऐसे परमात्मा तो परम पिता है, सबके पिता है, उनकी आज्ञा का पालन करना तो हमारे लिए सबसे बढ़कर के है। और स्वयं भगवान ने इसकी प्रशंसा की है प्रजा के प्रति उपदेश देते हुए। तुलसीकृत रामायण की उत्तरकांड के बीच कि सो सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है और प्रियतम है। प्रिय नहीं, प्रियतम। कौन? जो मेरे शासन को मानता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। तो आज्ञा के पालन के समान कोई सेवा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाला जो पुरुष है वो मेरा सच्चा सेवक और मेरा मित्र है। इस बात को याद रख करके भगवान की आज्ञा के विपरीत कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हर वक्त उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से हम निष्काम भाव से उसकी आज्ञा का पालन करें तो इससे मजदूर का विनाश होता है, पापों का विनाश होता है, और विक्षेप के नाश में भी हमारे को मदद मिलती है। सर्वथा विक्षेप का नाश परमात्मा के ध्यान से होता है, और भगवान के नाम का जो जप है, भजन है, ये ध्यान में सहायक है। परमात्मा के ध्यान में वैराग जो है ये बहुत ही सहायक है। एकांत देश का वास और चित्त के बीच के वहां वैराग, संसार के विषय भोगों से ऊपर थी
और पुस्तकों का अध्यात्म विषय की पुस्तकों का स्वाध्याय और सत्पुरुषों का संग और भगवान के नाम का जप, ये सभी ध्यान के में मदद करने वाले। तो इन सबसे मदद लेनी चाहिए और विशेष मदद भगवान की है, उससे समय समय पर स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु बस मैं यही आपसे चाहता हूं कि नित्य निरंतर मेरा भजन ध्यान बस बना रहे। आप में परम श्रद्धा और प्रेम, परम प्रेम हुए, यही आपसे मैं चाहता हूं। सुना जाता है कि इसी प्रकार साधन करने से भगवान की साक्षात दर्शन हो जाते हैं और दर्शन होने के बाद उससे फिर वियोग कभी होता ही नहीं, उस तरह भगवान के साथ में संयोग ही रहता है। इस शरीर से यदि वियोग हो जाए तो मन से तो वियोग हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ा अच्छा उपाय है परमात्मा का जो ध्यान है, और सब ध्यान के में सहायक है परमात्मा साक्षात। परमात्मा का ध्यान जो है वो साक्षात साधन है, सब साधनों में प्रधान है। इससे विक्षेप का एकदम नाश हो जाता है। इसलिए ऋषि लोग वन में जाकर के ध्यान लगाया करते थे और आवरण के नाश के लिए सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय अनुशीलन, यानी उनका एकांत में बैठ करके विचार करना, ये आवरण के दोष को नाश कर डालता है। मल विक्षेप आवरण का नाश करना ही हमारा परम कर्तव्य है, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। हम लोगों को अपनी सारी शक्ति अंतःकरण की शुद्धि में लगा देनी चाहिए। मल विक्षेप और आवरण के नाश के लिए अपना सारा जीवन आपने लगा देना चाहिए। इनके सब नाश होने से मनुष्य पात्र समझा जाता है और पात्र समझने के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब बिजली फिट हो जाती है तो स्विच दबाने के साथ ही रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य जब पात्र बन जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति क्षणमात्र हो जाती है। तो हम लोगों को पात्र बनना चाहिए। नारायण नारायण।